दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ऑडियो एम्पलीफायर जो कि पूरे 100 वाट का ऑडियो एम्पलीफायर होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं 100 वाट का ऑडियो एम्पलीफायर बना तो रहा हूँ, सर्किट बोर्ड तो यूज़ हो रहा है, लेकिन ये 100 वाट निकाल नहीं सकता क्योंकि मैं इसे बहुत ही कॉम्पैक्ट बना रहा हूँ। तो कॉम्पैक्ट बनाने की वजह से जो इसका आउटपुट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 वाट 30 वाट के आसपास ही रह जाएगा। अगर आप चाहें तो इससे 100 वाट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पावर सप्लाई या फिर बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। तो ये है मेरा एक 100 वाट का ऑडियो एम्पलीफायर। ये क्लास डी एम्पलीफायर है, तो इसकी वजह से इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी होती है वो बहुत ही रफ़ एंड टफ होती है। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का स्क्रैचिंग आवाज़ नहीं आएगा। जो हल्का सा रेडियो साउंड आता है या फिर हमिंग साउंड आता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ी ये महंगी सर्किट बोर्ड होती है, ये बात मैं मानूंगा, लेकिन जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है वो और कोई 200 वाट या 300 वाट के एम्पलीफायर से भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन का ऑप्शन है, मैं आपको फिर से क्लीन दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस पीसीबी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस प्लस इन, यानी कि यहाँ पर ऑक्स की केबल को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का एक, जिसके थ्रू हम इसके वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पर इसे डिसोल्ड करके एक बड़े नॉब का साइज का 10K या फिर 47K का एक वॉल्यूम कंट्रोलर लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे फुल करके मोबाइल से ही कम और ज़्यादा आवाज़ को करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो VCC लिखा हुआ है। इस VCC का मतलब है कि आपको यहाँ पर इसके 12 वोल्ट को कनेक्ट करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये सर्किट 8 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट के करंट को आराम से झेल सकता है किसी भी परेशानी के बिना। और इसके बाद यहाँ पर है आउटपुट का कनेक्शन, जिसमें हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो पूरा ये कंप्लीट सर्किट है, इसमें आपको एक्सटर्नल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो आइए फिर इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा आउटपुट नहीं निकाल सकता, उसकी वजह ये है कि मैं इसे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के कार्डबोर्ड के अंदर बना रहा हूँ, जिसका जो डायामीटर है वो है 12 बाई 9, यानी 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ये दो पीसेस, और जो इसकी बैटरी है वही इसकी वजह है कि ये 100 वाट नहीं निकाल सकता। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 1800 mAh की एक लिथियम आयन सेल, जो कि आराम से इसे 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास का आउटपुट दे देगा, अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज़ ना करूँ, एक अच्छे खासे स्पीकर के साथ, 8 से 10 इंच के स्पीकर के साथ। अब आइए फिर देख लेते हैं कि हम इसे बनाएंगे कैसे। तो एक और चीज़ कि यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए मैं इस तरह के एक सॉकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सके और मैं इसमें कोई भी आसानी से स्पीकर को कनेक्ट कर सकूँ। तो चलिए फिर इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस MDF बोर्ड से। तो MDF बोर्ड में मैंने ऑलरेडी इस स्पीकर के कनेक्टर का जो छेद है यानी होल है वो मैंने कर लिया है, ताकि मुझे ख़ास परेशानी ना हो। आइए फिर अब इसे पूरा हॉट ग्लू गन से चिपकाना शुरू करते हैं। तो मैंने पीसेस इसके आसानी से काट लिए हैं मेरे मशीन से, जिससे आप लकड़ी काटते हैं। तो हॉट ग्लू गन के साथ दोस्तों एक परेशानी हमेशा से रहती है कि आप इसे एकदम प्रिसाइज तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी अनस्टेबल रहता है, कभी भी इसकी जो पिचकारी है वो बाहर आ जाती है, और बार बार इसे फिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ यूज़ करना ही होता है। चलिए फिर किसी ना किसी तरीके से हम इसे चिपका सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे फास्ट चिपकाना हो तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो उतना मज़बूत नहीं रहता है। MDF बोर्ड के साथ खास करके मज़बूत तो रहता है, लेकिन MDF बोर्ड के साथ वो मज़बूत नहीं रहता है। तो आइए फिर इसका दूसरा पीस।
इसके बाद हम लोग अपना स्पीकर का जो ये कनेक्टर है वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो अगर मैं अब आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इस पीसीबी और इस बैटरी के लिए मैंने इनफ स्पेस ऑलरेडी चेक करके रखा था, नाप करके रखा था, ताकि किसी भी तरह का मुझे मिस मैनेजमेंट ना होने पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैटरी और ये पीसीबी कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स होने वाली है। तो आइए फिर इसकी वायरिंग भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, 11.5 वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। तो मैं इस बैटरी को अब तब तक फुल चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी बाकी की वायरिंग करते हैं। तो ये फिर अब इसे असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के पैक को मैं इसके अंदर फिक्स करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डबल साइड टेप। और अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना हो तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो इस तरह से हमारी ये बैटरी इसके अंदर थोड़ा सा स्टेबल रहेगी और उसके बाद में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोम लगा दूंगा। तो आइए फिर अपने इस सर्किट बोर्ड को भी इस बॉक्स में फिक्स कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर ऑक्स की केबल का और फिर स्पीकर के आउटपुट का कनेक्शन करना होगा। तो इस तरह के जम्पर वायर्स का हम लोग यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक स्विच लगाना भूल गया था। जब मुझे याद आया कि मैं इस एम्पलीफायर को ऑन ऑफ कैसे करूँगा, तो मैंने यहाँ पर एक स्विच को लगा दिया है ताकि मैं इसे ऑन ऑफ कर सकूँ। तो आइए इस एम्पलीफायर के जो कनेक्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है इसका ऑक्स का कनेक्शन और ये है इसका स्पीकर का कनेक्शन। बैटरी का कनेक्शन हम लोग यहाँ से कर लेंगे और वॉल्यूम को मैं ऑलरेडी फुल रखने वाला हूँ। तो आइए फिर मैं इसे भी डबल साइड टेप की मदद से चिपका लेता हूँ अपने इस बॉक्स के अंदर, ताकि ये कहीं पर भी मूव ना करे। तो ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है और अब इसे हम लोग इसमें चिपका लेंगे। वैसे अगर बैटरी का कनेक्शन मैं पहले कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू के थ्रू मुझे इसे टाइट करना होगा। फिर भी मैं इसे पहले ही इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि कोई तरीके का शॉर्ट सर्किट ना हो इसे लगाने के टाइम पर। तो ये यहाँ पर ऐसे चिपक चुका है। हीटिंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो मैंने इससे बड़े भी एम्पलीफायर क्लास डी के चलाए हुए हैं और बहुत देर तक मैंने बजाया हुआ है। हीट इस तरह के क्लास डी एम्पलीफायर में बिल्कुल भी नहीं आती और इन्हें इतने छोटे से हीट सिंक पर इतना भरोसा भी होता है। तो आप हीटिंग के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो तो ही अच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने बैटरी का जो नेगेटिव कनेक्शन है वो मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया है। अब इस पॉजिटिव वाले को मैं स्विच में कनेक्ट करने वाला हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इससे पहले मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि पावर इसमें ऑन है, यानी बैटरी है तो पावर हमेशा ऑन रहेगी ही। तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर और फिर उसके बाद ये वाला भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो अभी ऑफ़ है, क्योंकि स्विच मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। अब आइए इसमें स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये है दोनों ब्लैक वाले स्पीकर्स के वायर। तो ये कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो हमारे स्पीकर्स के दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें कनेक्ट कर लेते हैं ऑक्स की केबल को। तो ऑक्स की केबल में मैंने इस तरह के वायर को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा बाकी के दो बचे हुए स्पीकर्स के टर्मिनल्स पर। तो यहाँ पर मुझे स्पीकर का आउटपुट मिलेगा और यहाँ पर इन दोनों में मुझे ऑक्स की केबल का इनपुट मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो एम्पलीफायर का पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब इसमें किसी स्पीकर को कनेक्ट करना है और फिर इसे टेस्ट करना है। तो पहले मैं इस बॉक्स को ऊपर से ढक देता हूँ इस MDF बोर्ड के इस पीस से, ताकि ये सेफ़ रहे। हीटिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि क्लास D का इस तरह का एम्पलीफायर हीट नहीं करता है, करता भी है तो इतना हल्का कि आपको शायद ही कभी महसूस हो पाए कि आपके हाथ में हीट हो रही है। तो मैं इसे फिक्स करके चिपका करके आपसे मिलता हूँ इसकी टेस्टिंग में। तो दोस्तों अपने इस एम्पलीफायर को मैं यहाँ पर अपने इस कार में टेस्ट करने आया हूँ। यहाँ पर जो आप स्पीकर्स देख रहे हैं ये 10-10 इंच के 2 स्पीकर्स लगे हैं। तो फिलहाल मैंने एम्पलीफायर से इसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है जो कार का एम्पलीफायर है, और एक स्पीकर को मैं इस अपने बनाए हुए रेडीमेड नहीं कह सकते, होममेड कह सकते हैं, तो इस होममेड एम्पलीफायर से मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक बार चेक करा देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। लिथियम आयन की 3 सेल्स, वही PCB और जो मैंने जैसे बनाया था वो चीज़। यहाँ पर NCS का एक सॉन्ग है, आप देख सकते हैं, और अभी मैं इसे प्ले करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से आप स्पीकर्स को देख लीजिए, साइज़ छोटा नहीं है, 10 इंच पूरे हैं, एक ये और एक ये। आइए फिर प्ले करते हैं इसको। सही बज रहा है। चाबी निकालो, यही है सॉरी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉइस है वो भी अच्छे खासे बेस के साथ ये क्लास D एम्पलीफायर प्रोवाइड कर दे रहा है। तो किसी भी तरह का जो वॉइस की प्रॉब्लम है वो कहीं पर हमिंग की प्रॉब्लम भी अभी नहीं आ रही है। मशीन अभी ऑन है और मैंने सॉन्ग को पॉज किया हुआ है, देख सकते हैं। और जो हमिंग की आवाज़ अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी हमिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह से ये एम्पलीफायर आपके कार में आसानी से वर्क करेगा। हाँ, बैटरी बैकअप बहुत कम मिलेगा, आई थिंक 2 घंटे से कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके जो काम है वो कंप्लीट कर देगा। अगर आप चाहें तो इसे कार की बैटरी के साथ कनेक्ट करके इससे लंबे समय तक के लिए, यानी हमेशा के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।